student, my name is Bini Sethi. Today I am going to discuss about goals versus objective. Okay, अब goals और objective में क्या differences होते हैं? Goal basically क्या होता है? General guideline that explain what you want to achieve. Goals क्या होते हैं? हम actual में क्या achieve करना चाहते हैं? Goals क्या होते हैं? हम actual में क्या achieve करना चाहते हैं? और उसे अचीव करने के लिए जो हम स्मॉल टारगेट सेट करते हैं, स्मॉल स्टेप उठाते हैं, वो क्या होते हैं? हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। गोल्स क्या होते हैं? जनरल गाइडलाइन, हम क्या अचीव करना चाहते हैं, और ऑब्जेक्टिव उसे अचीव करने के लिए जो हम स्मॉल स्मॉल टारगेट सेट करते हैं या स्मॉल स्मॉल स्टेप उठाते हैं, वो क्या होते हैं? आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं। इसे अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। वो कैसे समझेंगे? जैसे एक पर्सन है, ठीक है, ये एक पर्सन है, वो क्या, उसका गोल क्या है? जब वो 12th क्लास में था तो उसने गोल सेट कर दिया कि वो किसी कंपनी का क्या बनेगा? सीईओ बनेगा। ये उसका क्या होगा? गोल होगा। ओके, ए पर्सन को किसी कंपनी का सीईओ बनना है, ये उसका गोल है। अब इस गोल को अचीव करने के लिए जो वो छोटे छोटे टारगेट सेट करेगा, जैसे पहले तो वो अपनी स्टडी पूरी करेगा। ओके, अभी वो 12th में है, पहले तो वो अपनी स्टडी पूरी करेगा। मींस अगर ग्रेजुएशन करने के बाद पहले या तो वो सोचेगा वो अकाउंटिंग में जाए, मैनेजमेंट में जाए, फाइनेंस में जाए, किसी भी फील्ड में जाए, पहले वो स्टडी पूरी करेगा। अब मान लीजिए उसको स्टडी, मान लो उसकी ग्रेजुएशन होगी, उसके बाद उसको एमबीए करनी है, ठीक है, तो उसे 2 साल की एमबीए करनी है, ये उसका ऑब्जेक्टिव हो गया। ओके, एमबीए करने के बाद उसे किसी कंपनी में एज अ फ्रेशर जॉब करनी है या कुछ ट्रेनिंग करके फिर जॉब करनी है, एज अ एम्प्लॉयज काम करना है, ठीक है, तो ये उसका एक और ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक है, अब एज अ एम्प्लॉयज किसी कंपनी में काम करने के बाद, एज अ वर्कर्स किसी कंपनी में ज्वाइन करने के बाद उसे, क्योंकि उसे सीईओ बनना है ना, उसका फाइनल गोल क्या है? सीईओ बनना। अब उसे उसे क्या करना है? एक कंपनी में उसने जॉब पे ज्वाइन कर लिया, अब उसने अपना एक ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, उसे विद इन द 1 ईयर या विद इन द 2 ईयर सुपरवाइजर की पोजीशन पर प्रमोट होना है। ठीक है, अब उसने, ये उसका स्मॉल ऑब्जेक्टिव हो गया। अब वो सुपरवाइजर की पोजीशन पे आ गया, फिर उसने अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया कि उसको जनरल मैनेजर की पोजीशन पे जनरल मैनेजर की पोजीशन पे प्रमोशन चाहिए। फिर उसने अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया कि उसको वाइस प्रेसिडेंट चाहिए। फिर फाइनली उसने अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया कि उसे सीईओ की पोजीशन पर प्रमोट होना है। ठीक है, तो फाइनली उसने क्या कर लिया? अपने गोल को अचीव कर लिया, जो उसने 12th क्लास में सेट किया था कि उसे क्या बनना है? सीईओ बनना है। ओके, तो क्या होता है? गोल क्या होता है? ब्रॉडर, ठीक है, एक वाइंडर कॉन्सेप्ट होता है। जैसे उसे क्या बनना था? कंपनी का सीईओ बनना था। ये क्या था? ए पर्सन का गोल था, और उसे अचीव करने के लिए जो उसने स्मॉल स्मॉल ऑब्जेक्टिव सेट करिए। पहले उसने ये ऑब्जेक्टिव सेट करा कि वो एमबीए कंप्लीट करेगा, फिर उसने ये ऑब्जेक्टिव सेट करा कि उसे जॉब मिले किसी अच्छी कंपनी में, फिर उसने ये ऑब्जेक्टिव सेट करा कि उसे सीईओ की पोजीशन पे प्रमोट होना है, फिर उसने अपना ऑब्जेक्टिव सेट किया कि उसे जनरल मैनेजर की पोजीशन पे प्रमोट होना है, फिर उसने अपना ऑब्जेक्टिव सेट किया कि उसे वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन पे प्रमोट होना है, फिर फाइनली उसने क्या क्या अपना गोल अचीव कर लिया? सीईओ की पोजीशन पे प्रमोट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे उसका मेन गोल क्या था? सीईओ बनना, ये उसका गोल। उसे अचीव करने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए उसने छोटे छोटे टारगेट सेट किए, वो क्या? उसके ऑब्जेक्टिव। ये तो एक बंदे के गोल की बात होगी। इस तरह कंपनी कोई गोल सेट करती है, जैसे कंपनी कोई गोल सेट करती है, क्या गोल सेट करती है? इनहांस स्टाफ एक्सपर्टीज। ठीक है, कंपनी को अपने स्टाफ की एक्सपर्टीज को बढ़ाना है, ये कंपनी का गोल होगा। ठीक है, इसे अचीव करने के लिए कंपनी ऑब्जेक्टिव सेट करेगी, ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेगी स्टाफ के लिए, तो ये कंपनी का ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक है, इस तरह कंपनी अपना गोल सेट करती है, इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस, गोल हो गया इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस। ठीक है, ये कंपनी का गोल हो गया। ठीक है, अब इसको अचीव करने के लिए क्या करती है? क्रिएट कंज्यूमर रेफरल बोनस। ठीक है, अब जो भी कंज्यूमर को उनका रेफरेंस देगा, कस्टमर उनका रेफरेंस देगा, उनको वो स्पेशल बोनस देगी। ठीक है, ये देखो, इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस, अपने ब्रांड की, कस्टमर की आंखों में अवेयरनेस को जगाने के लिए, वो ये उसका गोल है।
ठीक है, इस गोल को अचीव करने के लिए जो ऑब्जेक्टिव सेट करती है वो क्या, क्रिएट रेफरल बोनस सिस्टम, ताकि जो कस्टमर उनका रेफरल देगा तो वो उन्हें कुछ अमाउंट पे करेगी। ओके, तो ये क्या होता है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। गोल क्या होता है, हम क्या अचीव करना चाहते हैं, और ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उससे अचीव करने के लिए हम छोटे छोटे कदम उठाते हैं, छोटे छोटे टारगेट सेट करते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली गोल और ऑब्जेक्टिव में डिफरेंस था। अब हम थोड़ा डिटेल में कर लेते हैं इनका डिफरेंसेस। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मीनिंग की। ठीक है, यहाँ पे हमारे गोल्स आ गए और यहाँ पे हमारे ऑब्जेक्टिव्स आ गए। ओके, गोल बेसिकली क्या होते हैं, व्हाट वी वांट टू अचीव, हम अपनी लाइफ में क्या पाना चाहते हैं। जनरल स्टेटमेंट होती है किसकी, व्हाट वी वांट टू अचीव, जैसे हमने अभी एग्जांपल के थ्रू समझा। ओके, और ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, स्टेप होते हैं जो हम गोल को अचीव करने के लिए उठाते हैं। क्या होते हैं, स्टेप टू अटेन अ गोल, जो हम गोल को अचीव करने के लिए स्टेप उठाते हैं, कदम उठाते हैं छोटे छोटे। जैसे ने अभी एग्जांपल के बारे में स्टडी किया, एक बंदा का एक 12th क्लास में उसने गोल सेट कर दिया था कि मुझे किसी कंपनी का सीईओ बनना है। तो उस सीईओ बनने के लिए जो उसने छोटे छोटे कदम उठाए, पहले अपनी स्टडी पूरी करी। ठीक है, वो उसका एक ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक है, मेरा ये ऑब्जेक्टिव है कि मैं स्टडी पूरी करूंगा, क्योंकि मुझे मेरा अपना गोल अचीव करना सीईओ बनने का। उसके बाद उसने जॉब ज्वाइन करी, उसके बाद उस सुपरवाइजर की पोजीशन पे प्रमोट हुआ, फिर ऐसे नेक्स्ट पोजीशन में प्रमोट हुआ, तो और वो फाइनली अपने गोल को अचीव कर लेता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको डिफरेंस तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हम क्या अचीव करना चाहते हैं और क्या हम स्टेप उठाते हैं हमारे गोल को अचीव करने के लिए। ओके, तो अगर साइज की बात करें, ये तो आपका मीनिंग हो गया। अगर हम साइज की बात करें तो गोल क्या है, लार्जर है, गोल बड़े होते हैं। ऑब्वियसली गोल तो बड़े ही होंगे ना, और जो ऑब्जेक्टिव है वो गोल का क्या होता है, स्मॉल पार्ट होते हैं। ओके, जैसे उसे कंपनी का सीईओ बनना है तो एक बड़ा गोल है। ठीक है, इसे अचीव करने के लिए उसे क्या करने पड़ेंगे, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव सेट करने पड़ेंगे। तो गोल क्या हो गया, बड़ा हो गया। उसे अचीव करने के लिए जो आप छोटे छोटे स्टेप उठाते हो, छोटे छोटे टारगेट सेट करते हो, वो आपके क्या हो गए, ऑब्जेक्टिव हो। ऑब्वियसली वो क्या होंगे, स्मॉल होंगे। उसके बाद मेजरमेंट की बात करें तो इनटेंजिबल होते हैं, कैन नॉट मेजर, इसे हम मेजर नहीं कर सकते। मोस्ट ऑफ द टाइम इसे हम मेजर नहीं कर सकते। जैसे मान लो सीईओ बनना है, इसको कैसे मापोगे, सीईओ बनने का कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड थोड़ा ना, जो 7 साल भी लग सकते हैं, 8 भी लग सकते हैं, 10 भी लग सकते हैं। ठीक है, आप इसे मोस्ट ऑफ द टाइम मेजर नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने ऑब्जेक्टिव को मेजर कर सकते हो। ठीक है, इतने टाइम पीरियड पे स्टडी पूरी करनी है, इतने टाइम पीरियड तक मान लो उसे अपनी सुपरवाइजर की जॉब के लिए प्रमोट होना है। ठीक है, अगर मान लो वो 5-6 साल तक सुपरवाइजर की पोजीशन पे ही रहता है, नेक्स्ट लेवल में प्रमोट नहीं होता, तो उसका गोल तो कहीं ना कहीं खत्म हो गया ना। इसलिए ऑब्जेक्टिव का क्या होता है, स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है। एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पर ही उसे उसे क्या करना है, सुपरवाइजर की जॉब से जनरल मैनेजर की जॉब पे जाना है। उसके बाद जनरल मैनेजर की पोजीशन से उसको वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन पे जाना है। ठीक है, इनका क्या होगा, स्पेसिफिक टाइम पीरियड होगा। मींस आप ऑब्जेक्टिव को मेजर कर सकते हो, लेकिन गोल को आप मेजर नहीं कर सकते हो। ये क्या हो गया, मेजरेबल हो गया, टेंजिबल हो गया। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं टाइमिंग की। ये लॉन्ग टाइम पीरियड है ऑब्वियसली। ठीक है, और जबकि ऑब्जेक्टिव के गोल का पार्ट है। ऑब्वियसली क्या ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल को अचीव करने के वाले स्टेप है। गोल को अचीव करने के लिए स्मॉल टारगेट है। तो इनका जो पीरियड होता है वो कहते हैं शॉर्ट टाइम पीरियड। ठीक है, इनका लॉन्ग और इनका शॉर्ट टाइम पीरियड। अगर स्कोप की बात, आपके गोल्स क्या होते हैं, ब्रॉडर होते हैं। आपके गोल्स क्या होते हैं, ब्रॉडर होते हैं। आपके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, नैरो होते हैं। ऑब्वियसली गोल क्या होते हैं, ब्रॉडर ही होंगे। जैसे सीईओ है, एक ब्रॉडर गोल है, उसमें क्या आपके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव कंसिस्ट है। ओके, तो ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, स्टडी कंप्लीट करना एक नैरो ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, जॉब पाना नैरो ऑब्जेक्टिव, फिर सुपरवाइजर की जॉब पाना नैरो ऑब्जेक्टिव, फिर उसके बाद जनरल मैनेजर की जॉब पाना नैरो ऑब्जेक्टिव, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट की जॉब पाना नैरो। मींस वो स्मॉल है, उनका जो स्कोप है वो नैरो है। जबकि जो सुपर वो सीईओ की जॉब पाना अपने आप में क्या ब्रॉडर है। गोल्स क्या होते हैं, ब्रॉडर होते हैं। ब्रॉडर इसलिए होते हैं क्योंकि एक गोल्स में कई सारे ऑब्जेक्टिव कंसिस्ट होते हैं। ओके, तो ये बेसिकली क्या डिफरेंसेस है गोल्स और ऑब्जेक्टिव के बीच में। आई थिंक आपको समझ में आ गए। थैंक यू।